जय हिंद बच्चों। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयां उन बच्चों को जो भी ग्रुप डी की भर्ती का इंतजार कर रहे थे। और बहुत बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि आज फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यानी कि 2025 में कहें तो भारत की सबसे बड़ी भर्ती, यानी कि एक ऐसी भर्ती जिसमें लाखों करोड़ों बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं। उसके नोटिफिकेशन में क्या क्या बदलाव इस बार देखने को मिले हैं, आइए इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आज फाइनली आ चुका है। अब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए है। इसमें क्या क्या पोस्ट, कितनी पोस्ट देखने को मिली है, क्या क्या एज क्राइटेरिया, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले जिसने अभी तक एग्जाम विधि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि हर भर्ती का नोटिफिकेशन या फिर हर एक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए जानते हैं बिल्कुल डिटेल में आज के नोटिफिकेशन को। सबसे पहले अगर बात करें ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन है वो आया है कब? आज के दिन यानी कि अगर कहें तो एप्लीकेशन, अगर नोटिफिकेशन की बात करें, नोटिफिकेशन 22/1/2025 को आया है, लेकिन इसका जो प्रपोजल था वो जा चुका था 28/12/2024 को। रेलवे ने इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद ये जो वैकेंसीज की ओपनिंग हो रही है, यानी कि अगर कहें तो आपके जो फॉर्म्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं 23/1/2025, यानी कि कहें तो 23 जनवरी, कल से ही आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। उसके बाद ये जो फॉर्म है वो आपके 22/2/2025 यानी कि फरवरी तक सही एक महीने आपके फॉर्म्स चलने वाले हैं, यानी कि एक महीना है आपको फॉर्म भरने के लिए। अब उसके बाद अगर बात करें 23 तारीख को पूरे तरीके से फॉर्म क्लोज हो जाएंगे, यानी कि पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 23 से लेकर 24 तक रहने वाली है। अब आ जाते हैं कितनी वैकेंसीज यहां पर देखने को मिली है। चलिए भाई, तो सबसे पहले वैकेंसीज को अगर काउंट करें, तो वैकेंसीज यहां पर आप देख रहे हो। जो भी बच्चे अफवाहों में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं उनको मैं बता दूं, अफवाहों पर नहीं जाना है, केवल और केवल फैक्ट्स पर बात करनी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर 58,000 वैकेंसी हो गई। जो फेक नोटिस आप पढ़कर कुछ भी समझ बैठते हो, उसको ऐसा कुछ भी नहीं समझना है। केवल और केवल फैक्ट्स पे बात करनी है, नोटिफिकेशन पे बात करना है। तो यहां पर आप कह रहे थे ना सभी बच्चे की 58,000 वैकेंसी हो चुकी है। नहीं सर, मैंने बोला था नहीं बढ़ी है वैकेंसी, 32,438 यानी कि कहें तो 32,438 पोस्ट अभी टोटल देखने को मिली है। इसमें जो एज क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया पहले क्या रहता था, 18 से 33 रहता था, लेकिन 3 साल का एज रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट्स को दिया गया है। वो केवल और केवल कोविड-19 की वजह से, क्या बच्चे, कोविड-19 की वजह से आपको 3 साल का रिलैक्सेशन। तो अब जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा आपका 18 से 36। यहां आपको अगर क्लियरली दिख पा रहा हो 18 से 36 अब एज क्राइटेरिया रहने वाला है, ठीक है। और आपका जो इनिशियल पे रहेगा इसमें 18,000 रुपए रहने वाला है, यानी कि इनिशियल बेसिक पे की अगर बात करें तो 18,000 आपका बेसिक पे रहेगा। उसके बाद और भी अलाउंसेस वगैरह यहां पर इंक्लूड किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल इतना ही आपको मिलने वाला है, 18,000 ही बस, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो यहां पर बताया गया कि मेडिकली फिट होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। और यहां पर अगर आ जाए हम, यहां पर आ जाएं बच्चे, सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड का टेस्ट होगा तो उसमें आपका क्या मांगा है, केवल और केवल आई टेस्ट है आपका। क्या बच्चे, आई टेस्ट यहां पर जैसे कि पहले की तरह आई टेस्ट यहां पर सिंपली रखा गया है, ठीक है। इससे ज्यादा और भी कुछ यहां पर देखने को नहीं मिला है। वहीं अगर बात करें यहां पर एज रिलैक्सेशन क्या रहा है, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहां पर अगर जनरल वालों के लिए बात करें तो जनरल वालों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहां पर दिया गया है, ठीक है। सॉरी, ओबीसी के लिए यहां पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए और 3 साल का, 6 साल का और 8 साल का। अगर जनरल में है तो 3 साल का, ओबीसी में है तो 6 साल का और एससी एसटी में है तो 8 साल का एज रिलैक्सेशन यहां पर देखने को मिला है इस बार। क्लियर है क्या? अगर बात करें आपकी एज कहां से लेकर कहां तक होनी चाहिए, अगर जनरल में आप बिलोंग कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी में है, तो आपकी एज होनी चाहिए 2/1/1989 से लेकर 1/1/2007 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 1989 के बाद पैदा हुए हैं और 2007 से पहले पैदा हुए हैं, ठीक है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है क्या? क्योंकि मिनिमम एज है 18 और मैक्सिमम एज कितनी है, 36। क्लियर है क्या? अगर ओबीसी की बात करें तो आपकी एज जो है 2/1/1986 से 1/1/2007 के बीच में है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और एससी की बात करें, एससी एसटी की, अगर आपकी एज 2/1/1984 से लेकर 1/1/2007 तक है तो आप इसके बीच में फॉर्म डाल सकते हैं। ये एज क्राइटेरिया इस साल का रहने वाला है।
उसके बाद बात करें आपको एप्लीकेशन फीस कितना देना होगा बच्चे, तो एप्लीकेशन फीस जो आपको देनी होगी वो 500 रुपए आपकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। कितनी बच्चे? 500 रुपए आपकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। ठीक है, ये जनरल वालों के लिए है, जनरल वालों के लिए 500 है, और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो फीस रहेगी वो 250 रुपए रहने वाली है। लेकिन जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं, अगर आप 500 रुपए का फॉर्म डालते हैं तो अगर आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आपके 400 रुपए आपके अकाउंट में रिफंड होने वाले हैं, जिस अकाउंट से आप पे करेंगे फीस को। वहीं अगर यहां पर बात करें तो आपके 250 के 250 रुपए रिफंड हो जाएंगे अगर आप एग्जाम देते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम नहीं देते हैं तो आपकी ये जो फॉर्म फी है वो रिफंड नहीं होने वाली है। उसके बाद अगर बात करें यहां पर, इधर आ जाओ, EWS की बात करें तो EWS का ये क्राइटेरिया यहां पर दे रखा है कि 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट अबव, और रेजिडेंशियल प्लॉट होना चाहिए 100 स्क्वायर यार्ड का। इससे ज्यादा है तो आप EWS की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर आ जाते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट यहां पर दे रखा है आपके लिए, और यहां पर ऐसा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहां पर आ जाता है आपका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न में आपका वही सेम चीज, आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। ठीक है, और यहां पर सबसे अच्छी बात जो है, आपको CBT 2 की जो बात चल रही थी, क्या बच्चे, CBT 1 के साथ CBT 2 भी इस बार हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। मतलब कि कहें तो 1 करोड़ से भी ज्यादा एस्पिरेंट्स यहाँ पर फॉर्म भरने वाले हैं। जैसे कि लास्ट टाइम भी 1.25 करोड़ बच्चों ने फॉर्म डाला था, हो सकता है इस बार भी जो फॉर्म भरने वालों की गाड़ी पहुंच जाए, 1.5 करोड़ तक पहुंच जाए। तो हो सकता है कि CBT 2 भी यहां पर कंडक्ट हो जाए, ऐसी आशा चल रही थी। लेकिन अब नोटिफिकेशन ने क्लियर कर दिया कि CBT 2 इस बार नहीं होने वाला है। ठीक है, CBT 2 इस बार नहीं होगा बच्चे, CBT 1 के बेस्ड पर ही आपका एग्जाम जो है पूरे तरीके से फाइनलाइज किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या क्या सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं, तो आपकी कहें तो जनरल साइंस, इसको तो मैं पढ़ाता ही हूँ, ये तो आपको पता ही, जनरल साइंस से 25 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाला है, मैथ से आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, जनरल रीजनिंग से आपको 30 क्वेश्चंस, ये रीजनिंग सबसे ज्यादा लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 20 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यही तीनों है, जनरल साइंस, मैथ्स और रीजनिंग। इस पे कमांड कर लेना, एग्जाम तो वैसे ही क्लियर हो जाना है। लेकिन ऐसा नहीं है, सब पर कमांड करना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे एग्जाम्स में कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने वाली है। ठीक है, और आपको पता है मार्किंग जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो आपकी 1/3 की रहने वाली है, यहाँ पर 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। क्लियर है क्या? चलो भाई उसके बाद आ जाते हैं यहां पर, जैसे ही आप CBT 1 क्लियर कर लेते हो तो आपका होने वाला है क्या, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, क्या PET, क्या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से भी आपको गुजरना होगा। यानी कि अगर आप फिजिकली फिट हो, अगर आपको लगता है कि आप फिजिकल क्लियर कर सकते हो, तभी आप मन बनाना ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर करने का। अदरवाइज अगर आपको ये लगता है ना कि आप फिजिकली अनफिट हो, आप रनिंग नहीं कर पाओगे, तो बच्चे आप ग्रुप डी का फॉर्म ना ही डालें तो ज्यादा बेटर है। हाँ, तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर जो PET का जो एज क्राइटेरिया, जो फिजिकल का क्राइटेरिया रहा है, यहाँ पर 2 प्रकार की आपको दौड़ देखने को मिलने वाली है। एक तो मिलने वाली है 100 मीटर की दौड़, वो आपको 2 मिनट में कवर करनी है। ठीक है, लेकिन इस 100 मीटर की दौड़ में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 35 किलो का भार लेकर भागना है आपको, 100 मीटर तक 2 मिनट में कवर करना है। और दूसरी अगर बात करें तो 1000 मीटर तक आपको भागना है, कितने, 4 मिनट 15 सेकंड में, 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर आपको दौड़ लगानी है। उसके बाद अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट की, ये तो मेल कैंडिडेट के लिए था, फीमेल कैंडिडेट को 20 किलो का भार उठाकर 100 मीटर तक भागना है 2 मिनट में। और दूसरी दौड़ की बात करें तो 1000 मीटर तक भागना है इनको 5 मिनट 40 सेकंड तक। और याद रखना हर एक दौड़ के लिए एक ही चांस मिला जाएगा, यानी कि रीटेक आपको नहीं मिलने वाला है। क्लियर है क्या? उसके बाद ऐसा और कुछ भी नहीं है आपका। फिर आपका मार्क्स जो है नॉर्मलाइज होंगे। ठीक है, मार्क का नॉर्मलाइजेशन होगा, किस शिफ्ट में पेपर कैसा है, किस शिफ्ट में पेपर कैसा है, तो एक तरीके से नॉर्मलाइज एग्जाम को किया जाने वाला है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी चीज होती है कि ऐसा नहीं है किसी शिफ्ट का पेपर टफ हो गया तो उनमें बच्चों का स्कोर कम आ रहा है तो वो सेलेक्ट नहीं किए जाएंगे। इसीलिए नॉर्मलाइज होना बहुत अच्छी चीज होती है, जो कि हर एक एग्जाम में आज के टाइम पे अप्लाई होता जा रहा है, और रेलवे के एग्जाम में भी अप्लाई होने वाला है, इस साल देखने को मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें और क्या चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी मैं बता देता हूं। यहाँ पर आ जाओ, आपको कितने जोन यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, किस किस जोन से आप फॉर्म डाल सकते हो। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर अगर जोन की बात करें तो जोन देख लो बच्चे, आप एक बार ही जोन देख लो, कितने जोन आपके हैं जिनसे आप फॉर्म डाल सकते हो। तो ओवरऑल जोन की बात करें तो यहाँ पर आपका अहमदाबाद जोन है, उसके बाद अजमेर है, बेंगलोर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, ये सभी जोन्स हैं। ठीक है, जिसमें रेलवे ने वैकेंसी रिक्रूट की है।
गोरखपुर है, गुवाहाटी है, कोलकाता है, मुंबई है, पटना है, प्रयागराज, रांची एंड सिकंदराबाद। ठीक है, ये सभी जोन्स हैं जिसमें ओपन वैकेंसीज है ग्रुप डी की। क्लियर है क्या? अब अगर बात करें यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा सच नहीं है। ये ऑफलाइन फॉर्म है, अगर आप चाहो तो इसको भी ठीक है, चलो भाई आ जाओ। और क्या दे रखा है यहाँ पर, और जोन वाइज भी यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। जैसे कि अगर बात करें जोन वाइज, तो जोन वाइज वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। जैसे कि मुंबई जोन की बात करें तो मुंबई जोन में ओवरऑल जो पोस्ट देखने को मिली है 4672 पोस्ट। इधर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। मुंबई जोन में थोड़ा सा जो ओवरऑल टोटल पोस्ट है वो एक बार देख लो जरा। मुंबई जोन में टोटल पोस्ट जितनी भी है एक बार देख लो। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट आपकी है 4672 पोस्ट। ठीक है, मुंबई जोन में अच्छी खासी पोस्ट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में यहाँ पर जो टोटल पोस्ट देखने को मिली है 1433 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिली है। कितनी? 1433 पोस्ट। ठीक है, कितनी पोस्ट है? 1433 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिली है। उसके बाद अगर बात करें और जोन है हुबली। ठीक है, हुबली में आपको देखने को मिली है 503 पोस्ट, बहुत ही कम पोस्ट है यहाँ पर। जबलपुर में आपको देखने को मिली है कितनी? 1614 पोस्ट वेस्ट सेंट्रल रेलवे में। ठीक है, भुवनेश्वर की बात करें तो आपको 964 पोस्ट देखने को मिली है, ईस्ट कोस्ट रेलवे है ये। उसके बाद अगर कर रहे हैं तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि कहें तो बिलासपुर में आपको 1337 पोस्ट देखने को मिली है। वहीं अगर न्यू दिल्ली की बात करें तो 4785 पोस्ट यहाँ पर न्यू दिल्ली से देखने को मिली है नॉर्थर्न रेलवे में। ठीक है, वहीं अगर चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में आपको देखने को मिली है 2694 पोस्ट यानी कि 2694 पोस्ट। और गोरखपुर की बात करें तो 1370 पोस्ट। गुवाहाटी की बात करें तो 2048 पोस्ट है। तो अभी तक तो चेन्नई मुंबई में ही सबसे ज्यादा पोस्ट है और गुवाहाटी। कोलकाता में आपकी 1817 पोस्ट है, कोलकाता में भी अच्छी वैकेंसीज है। मुंबई सेंट्रल रेलवे में आपकी 3244 पोस्ट, सेंट्रल रेलवे में भी अच्छी खासी पोस्ट है। वहीं अगर हाजीपुर की बात करें तो 1251 पोस्ट हाजीपुर में भी है, ये भी अच्छी पोस्ट है। ठीक है, प्रयागराज की बात करें तो 2020। ठीक है, प्रयागराज 2020 पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है। कोलकाता 1044 पोस्ट है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे है। ठीक है, और सिकंदराबाद की बात करें तो 1642 पोस्ट यहां पर देखने को मिली है। तो ओवरऑल ये टोटल पोस्ट वाइज आपकी वैकेंसीज है। तो आपको डिसाइड करना है, जोन सेलेक्ट करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि बस केवल फॉर्म फिल ही करने से एग्जाम निकलने वाला है। ठीक है, फॉर्म फिल करने से एग्जाम कभी भी नहीं निकलता है। एग्जाम निकलता है बेटा आपकी प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर फोकस से। अगर आपको इस बार ग्रुप डी का एग्जाम निकालना है, अगर आपने ठान रखा है ग्रुप डी में इस साल सरकारी नौकरी पाने का, यानी कि 2025 में कुल मिलाकर कहें तो इस साल सरकारी नौकरी लेनी है और अपने सपनों को पूरा करना है, तो आपको जरूरत है एक ऐसी प्लानिंग, एक ऐसी गाइडेंस, एक ऐसा प्लान शेड्यूल, एक टाइम शेड्यूल जिसमें आपको सारी चीजें कवर कराई जाएं। और उसी के लिए एग्जाम विधि परिवार लेकर आ चुका है सफलता बैच, जो कि ग्रुप डी के लिए सबसे सक्सेस बैच आपके लिए साबित होने वाला है। इसमें आपको सारी की सारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास के नोट्स, टेस्ट सीरीज भी देखो सब कुछ मिलने वाला है। टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, प्रीवियस ईयर पेपर, फुल मॉक टेस्ट, उसके साथ साथ प्रैक्टिस क्लासेस, रिवीजन क्लासेस, यानी कि कहें तो सिलेक्शन का कंप्लीट कॉम्बो है। और इससे भी बढ़िया बात क्या है, अभी जुड़ने वाले स्टूडेंट को सारी की सारी किताबें बिल्कुल फ्री में मिलने वाली हैं। और उसके साथ साथ टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए गए हैं। यानी कि कहें तो, और बहुत सारे बच्चों की ये शंका, ये डाउट हो रहा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल का पढ़ाया जाए। नहीं, इसमें बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाने वाला है। यानी कि कहें तो बिल्कुल बेसिक से। आपको नहीं पता फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, आपको नहीं पता कि मैथ्स में कितने सारे फॉर्मुलेज लर्न करने होते हैं, यानी कि कहें तो ऐसे जैसे कि किताब का पहली बार पढ़ना आपने लाइफ में खोला है, बिल्कुल जीरो लेवल से। उसके बाद अगर बात करें, ये जो बैच है अभी चल रहा है 499 का, लेकिन कुछ टाइम के लिए आपको 499 से कम होकर ये ऑफर में मिलने वाला है। कितने का? ये बैच आपको मिलने वाला है अभी 299 का, यानी कि 299 से ही आप अपनी ग्रुप डी की तैयारी को शुरू कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको इस बैच में ना दी गई हो। यानी कि सिलेक्शन के लिए जो भी सारी चीजें आपको मिलनी चाहिए वो सारी की सारी चीजें इस बैच में मुहैया कराई गई हैं। अब बात ये आती है कि इस बैच को ज्वाइन कैसे करें। तो सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाना है, एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करना है। एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका जैसे ओटीपी आएगा इसको फिल करेंगे, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे
और अपना एग्जाम सेलेक्ट करेंगे, रेलवे एग्जाम्स, क्योंकि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, और सेव मोड पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप सेव पर क्लिक करते हैं आप आ जाते हैं मेन मेन्यू में, और जैसे ही आप मेन मेन्यू में आते हैं आपको दिखने लगेगा पेड कोर्सेज, और पेड कोर्सेज में जाने के बाद यहां पर आपको दिखने लगेगा रेलवे ग्रुप डी के लिए सफलता बैच, और इसी के नीचे बाय नाउ का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करते हैं आपको पे ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है, और पे ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है पेमेंट मोड, चाहे आप फोन पे यूज कर रहे हैं, गूगल पे या फिर पेटीएम, उसको सेलेक्ट करके और यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। आपका पेमेंट हो जाएगा और आपका जो कोर्स है आपके सपनों का बैच, यानी कि कहें तो ग्रुप डी का सफलता बैच, वो माई कोर्सेज में आपको दिखने लग जाएगा, और यहाँ से आप रेगुलर अपनी क्लासेस को कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर लेवल पर अभी से प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी मौका है, अभी भी वो समय है, अभी भी वो टाइम है कि आप ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर ले आ सकते हो और इस साल 2025 में अपना सिलेक्शन छीन सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे क्लासेस में। और बहुत सारे बच्चों को ये डाउट्स आ रहा होगा कि सर अगर हम फोन पे पेटीएम नहीं चला रहे हैं तो हम इस बैच को ज्वाइन कैसे करेंगे। तो सिंपली उनको यहाँ पर दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है, यहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और यह है हमारा पेमेंट नंबर, इस पेमेंट नंबर पर कॉल कर, इस पेमेंट नंबर पर आप पेमेंट करके डायरेक्टली यहाँ से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।